जयपुर का सुप्रसिद्ध प्रताप गौरव केंद्र त्रित का आनंद आप ले रहे हैं। किस प्रकार से देखिए, बहुत ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की स्मारक है, ऊपर मूर्ति और कार्यक्रम भी देखो। आज बहुत ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तक का विमोचन होना है, जिसमें सभी अतिथि पधार रहे हैं। आज के हमारे बहुत ही मूंगे मेहमान राज्यपाल महामहिम ओम जी माथुर साहब पधार रहे हैं। खूबसूरत दृश्य यहाँ का देखिए, पूरा परिप्रेक्ष्य देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है। और भाई साहब ऊपर थोड़ा चल के दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार है। एक बार अगर आप उदयपुर में रहते हैं तो प्रताप गौरव जो केंद्र ज़रूर देखें, बहुत ही शानदार है। और देखिए हल्की हल्की बरसात उधर शुरू हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। वो सामने बरसात बिल्कुल इस तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, काले काले बादल। आहा, क्या शोभा बढ़ रही है भाई साहब, मज़ा आ गया। गजब का दृश्य है यहाँ का, गजब। मैं तो जब भी आता हूँ तो रहा नहीं जाता है, हमेशा यहाँ आकर वीडियो बनाता हूँ। त्याग, बलिदान, समर्पण जो करता है वो इतिहास रचता है। घमंड, अभिमान, ये तो विनाश की जड़ है। विनाश की नीतियों नहीं, अच्छाई की नीतियों अपनानी चाहिए व्यक्ति को। बरसात शुरू हो चुकी है और मैं भी एक सुरक्षित स्थान पे पहुंच चुका हूं। देखिए कितना ऊंचा है, एक बहुत ही बड़े पर्वत शिखर पर यह बनाया गया है। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो। और बरसात बरस रही है और मेरा खूबसूरत वीडियो आप सभी को समर्पित। देखिए कितना ज़बरदस्त। धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों का तांता लग चुका है। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। बरसात होते ही देखिए आधे लोग वहाँ चले गए, जैसे ही बरसात इंद्र देवता आए वहाँ लोग आ गए। बरसात, जल है तो जीवन है, जल की कदर कीजिए। जल नहीं होगा तो कल भी नहीं होगा। जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समाज की अलग जगाने के लिए किसी न किसी को तो प्रयास करना ही होगा। ऐसे ही हमारे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऐसे महान विभूतियाँ थी जो पत्रकार जगत में एक तो तरफ तो समाज की चेतना करते थे। उस समय कोई पैसे वाले नहीं हुआ करते थे, उस समय भी गरीबी थी, उस समय भी प्रतिस्पर्धा थी, उस समय भी लोग जरा सी किसी के लिए लिख लो तो लोग आक्रामक हो जाते थे। ऐसी बात नहीं, पत्रकारिता शुरू से ही एक तरह से संघर्ष बना रहा। फिर भी इस संघर्ष में वह पत्रकार हमेशा संघर्षशील बनते रहे, आवाज़ उठाते रहे। हज़ारों पत्रकारें जेल कर भी, जिन्होंने इस देश को, इस दुनिया को, इस मानव जाति को बहुत कुछ दिया है, उसी को कहते हैं पत्रकार। पत्रकार एक अपने भाव से बनता है। एक उपाधि मिलने से, डिग्री मिलने से कोई पत्रकार नहीं होता है। जब तक उसके अंदर श्रेष्ठ विचार नहीं है, जब तक उसके अंदर काम करने का जुनून नहीं है, तब तक कोई पत्रकार की डिग्री किसी काम की नहीं है। आप समझिए, काम की पहचान होती है सिर्फ बिल्ला लगाने से, घूमने से। एडवोकेट डिग्री होती है, लेकिन एडवोकेट वही होता है जो जनहित में काम करता है, मानव जाति के लिए काम करता है और मानव जाति को प्रेरणा देता है। तो ये भी एक डिग्री है। बीएड, MSW जब करते हैं, मास्टर सोशोलॉजी जो करते हैं, समाज की कैसे चेतना होती है, कैसे जागृति होती है, उसके बारे में हर व्यक्ति अपने अपने काम के प्रति अगर जिम्मेदारी रखे तो वास्तव में कीर्तिमान इतिहास रचता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात करें तो उस समय आप देखिए, अकबर से लोहा लेना, छोटा सा हमारा मेवाड़ था, लेकिन मेवाड़ की मातृभूमि की आन बान शान के लिए लड़े और तब तक लड़ते रहे जब तक कि विजय प्राप्त नहीं हुई। कोशिश तब तक करते रहे जब तक विजय नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ी बात है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। एक तरफ तो मानव जाति की रक्षा करना, सुरक्षा करना, और दूसरी तरफ जो है आक्रमणकारियों से भी लड़ना। आज हम देखें कि आज विचारधारा बुरे लोगों से लड़ने की है, बुरी विचारधारा से लड़ने की ज़रूरत है। अब वो दिन नहीं रहे, अब दिन बदल चुके हैं, समय बदल चुका है। तो हमको भी समय के साथ बदलना चाहिए। हमें ये आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या हम जो करने जा रहे हैं वो सही है। क्या हमने अपने परिवार से भी पूछना चाहिए कभी, क्या मैं कर रहा हूँ जो सही है, क्या मेरे द्वारा किया गया किसी को आहत तो नहीं कर रहा है। जब परिवार आपकी विकास में जब भागीदार बन जाता है, भाई परिवार सब आपके विकास के लिए खड़े हो जाते हैं, तो समझ लो समाज का और देश का विकास ज़रूर होता है।
आज का ये सुंदर आयोजन इसी संबल का प्रतीक है कि परिवार से संबल मिलता है। परिवार के भाई बंधु, परिवार, मामा, नाना, काका, ये जितने भी रिश्ते होते हैं ये कहीं न कहीं संबल भी देते हैं और कहीं न कहीं गिराने का काम है। जैसी जिसकी सोच वैसा वो काम करे। कोई अच्छे काम करता है, कोई बुरे काम करके प्रसन्न होता है। जैसी जिसकी भावना रही, प्रभु मुहूर्त देखी वैसी। जय जय श्री राम।